अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये जो लेक्चर है ये क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स के बारे में है। इस लेक्चर में मैं आपके साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स शेयर करूंगा जिसकी मदद से हम विदाउट गोइंग इन एनी डिटेल हम ये देखेंगे कि कोई सी भी स्पेसिफिक ऑर्डर का जो ग्रुप होगा वो अबिलियन होगा या नॉन अबिलियन होगा, साइक्लिक होगा या नॉन साइक्लिक होगा। ये लेक्चर, ये ट्रिक्स हमारे लिए इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट्स हैं कि अगर हमें ग्रुप की नेचर के बारे में पता चल जाए तो ग्रुप के बहुत सारे रिजल्ट्स या टर्म्स होती हैं जिनको स्टडी करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर वन। यहाँ पे मैं दो चीज़ें इसको रीडिफाइन करता जाऊँ जो हम पहले देख चुके हैं कि किसी ग्रुप के ऑर्डर का क्या मतलब होता है और किसी एलिमेंट के ऑर्डर का क्या मतलब होता है। और ये क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि ग्रुप के ऑर्डर में और एलिमेंट के ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है। तो याद रखिएगा कि जो ग्रुप का ऑर्डर होता है उसका मतलब होता है कि उस ग्रुप के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, ये उस ग्रुप का ऑर्डर है। और एलिमेंट के ऑर्डर से हम मुराद लेते हैं कि उस एलिमेंट की वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पावर जहां पर वो हमें आइडेंटिटी आंसर दे दे। फॉर एग्जांपल हमने आयोटा को देखा था कि अगर हम आयोटा की पावर 2 लेते हैं या क्यूब लेते हैं या 4 पावर लेते हैं तो हमें वो आइडेंटिटी आंसर देता है 4 पावर के ऊपर। अब वो 4 के बाद 8 पावर पे भी आइडेंटिटी आंसर दे देगा, 12 पे भी दे देगा, 16 पे भी दे देगा। लेकिन जो उसमें लीस्ट उसकी जो पावर होगी ना वो 4 होगी जहां पे उसने हमें आइडेंटिटी आंसर दिया है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है कि ग्रुप का ऑर्डर होता है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप, और एलिमेंट का ऑर्डर से मुराद होता है कि उसकी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पावर जहां पर वो हमें आइडेंटिटी आंसर दे दे। तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर वन का मतलब है कि ऐसा ग्रुप जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो और वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इस ग्रुप को हम बोलेंगे कि ये एक ट्रिवियल ग्रुप है हमारे पास। दूसरे नंबर पे हमारे पास है ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। प्राइम नंबर्स का आपको पता है कि ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो अपने आप पे डिवाइड होते हैं या वन पे डिवाइड होते हैं, इनके अलावा उनका कोई तीसरा डिवाइजर नहीं होता उनका। तो अगर ग्रुप का ऑर्डर जो है वो किसी प्राइम नंबर के इक्वल हो तो वो ग्रुप जो होता है वो साइक्लिक होता है। ना सिर्फ साइक्लिक होता है बल्कि वो यूनिक होता है। यहाँ पे मैं पहले इन दो चीजों को एक्सप्लेन कर दूं कि साइक्लिक होने का क्या मतलब होता है। साइक्लिक ग्रुप के लेक्चर में हमने देखा था कि साइक्लिक ग्रुप की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो ये होती है कि उसके अंदर हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब ग्रुप का ऑर्डर है एक प्राइम नंबर, तो एलिमेंट का ऑर्डर ने ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड भी करना है। तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ दो केस हैं, या तो उस एलिमेंट का ऑर्डर वन होगा या उस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। अगर तो उस एलिमेंट का ऑर्डर वन होगा तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा वन होता है, इसके अलावा किसी एलिमेंट का ऑर्डर वन नहीं होता। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर वन हो गया। इसके अलावा दूसरी ऑप्शन हमने ये थी कि उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। इसके अलावा कोई तीसरी ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो ग्रुप हमारे पास जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप होगा। यूनिक का क्या मतलब है? यूनिक का मतलब ये है कि उस ऑर्डर का एक ही ग्रुप एग्जिस्ट करता है। आपको जितने भी उस ऑर्डर के ग्रुप मिलेंगे वो सारे आइसोमॉर्फिक होंगे एक दूसरे के साथ, तो वो बजाहिर उनके एलिमेंट आपको डिफरेंट नजर आ रहे होंगे लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास सेम होगा। अब इनकी एग्जांपल्स क्या हैं हमारे पास? जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 7 11 13 17 19 23, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर आपके पास से इस तरह का एक प्राइम नंबर का ऑर्डर का एक ग्रुप हो तो आप उसको बता सकते हैं कि ये एक साइक्लिक ग्रुप है। And how many group of that order, prime order? Only one, कि सिर्फ एक ग्रुप एग्जिस्ट करेगा उस ऑर्डर का। दूसरी इसके बाद जो ट्रिक है हमारे पास वो ये है कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर स्केयर ऑफ प्राइम नंबर। पहले था कि अगर ग्रुप का ऑर्डर जो है वो प्राइम नंबर के इक्वल हो, अब ये है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा तो फिर क्या होगा? If order of the group is a square of prime number, then there will be only two groups of that order. It means कि अगर हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर जो है वो किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि उस ऑर्डर के हमारे पास दो ग्रुप, टोटली दो ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। वन इज साइक्लिक,
एक उसमें से साइक्लिक होगा एंड अदर इज नॉन साइक्लिक, बट बोथ विल बी अबिलियन ग्रुप्स। अब ये एक दफा शायद 2017 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एवरी ग्रुप ऑफ पी स्क्वायर इज, तो याद रखिएगा कि अगर ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर के इक्वल हो, प्राइम नंबर का स्क्वायर हो, तो उस ऑर्डर के दो ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। एक ग्रुप साइक्लिक होता है और एक नॉन साइक्लिक होता है, लेकिन दोनों ही अबिलियन होते हैं। हमने एक ये रिजल्ट भी पढ़ा हुआ है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, तो लेकिन दोनों अबिलियन होते हैं। अब जिसकी एग्जांपल है हमारे पास, एक सिंपल एग्जांपल हमारे पास, कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 4 हो, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, मीन एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि देयर विल बी ओनली 2 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, कि इस ऑर्डर 4 के दो ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। उन दो में से एक साइक्लिक होगा, एक नॉन साइक्लिक होगा। अब साइक्लिक ग्रुप का हमें पता है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, वो एक साइक्लिक ग्रुप होता है ऑर्डर 4 का। और नॉन साइक्लिक का भी हमें पता है क्लाइन 4 ग्रुप, ये एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है, इसका ऑर्डर भी 4 होता है। लेकिन ये दोनों ग्रुप ही आपके पास अबिलियन होते हैं। तो आपके पास ऑर्डर 4 का कोई भी ग्रुप मिलेगा, अगर वो साइक्लिक है तो वो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के साथ आइसोमॉर्फिक होगा, और अगर वो नॉन साइक्लिक है तो वो क्लाइन 4 ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर ग्रुप का जो ऑर्डर है वो प्राइम नंबर का क्यूब हो, if the order of the group is a cube of a prime number, then उस ऑर्डर के हमारे पास टोटल 5 ग्रुप होंगे। उन 5 में से 3 ग्रुप्स जो होंगे वो अबिलियन होंगे, और 2 ग्रुप्स जो होंगे वो नॉन अबिलियन होंगे। अब आप अबिलियन ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे? अबिलियन याद रखिएगा कि हर ऑर्डर के कोरस्पॉन्ड हमें एक साइक्लिक ग्रुप मिलता है। कोई भी ऑर्डर है, 50 है, 40 है, 100 है, हमें एक साइक्लिक ग्रुप मिलेगा उसके। इस साइकिल उस ग्रुप के अलावा भी मिल सकते हैं, कोई अबिलियन मिल जाएगा, कोई नॉन अबिलियन मिल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट एक साइक्लिक लाजमी हमें मिलेगा। तो अगर किसी प्राइम नंबर का क्यूब होगा तो उस ऑर्डर के 5 ग्रुप होंगे, 3 ग्रुप अबिलियन होंगे, और वो 3 अबिलियन ग्रुप हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं ऑर्डर 8 की। ऑर्डर 8 हमारे पास क्योंकि 2 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे मैं 2 की जहाँ पी की जहाँ पे 2 पुट करूंगा तो ये मेरे पास C8 बनेगा। तो एक मेरे पास अबिलियन ग्रुप C8 आ गया। C8 जो होता है वो साइक्लिक भी होता है, तो और वो हर साइक्लिक जो होता है वो अबिलियन भी होता है। अगर मैं यहाँ पे पी पुट करूँ 2 का स्क्वायर यानी कि C4 क्रॉस C2, तो इसमें भी टोटल 8 एलिमेंट होंगे, और ये अबिलियन ग्रुप होगा, ये साइक्लिक नहीं होगा। यहाँ पे एक छोटा सा मैं 2-3 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करता जाऊं कि दो अबिलियन ग्रुप की जो प्रोडक्ट होती है ना वो अबिलियन होती है। दो से ज्यादा भी हो, जितने मर्जी ग्रुप की आप प्रोडक्ट कर लें, अगर सारे ग्रुप्स ही अबिलियन है तो आपके पास आंसर हमेशा अबिलियन आएगा। नॉन अबिलियन ग्रुप की जो प्रोडक्ट होती है वो नॉन अबिलियन होती है। अगर आपके पास 5 ग्रुप हैं, 5 ग्रुप की आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो अगर उनमें एक ग्रुप भी नॉन अबिलियन है, 4 अबिलियन है, तो आपका आंसर फिर भी नॉन अबिलियन आएगा। अब दो ग्रुप की जो साइक्लिक ग्रुप की जो प्रोडक्ट होती है ना, CP स्केयर भी साइक्लिक ग्रुप है, CP भी साइक्लिक ग्रुप है, लेकिन इनकी प्रोडक्ट जो होगी ना वो साइक्लिक नहीं होगी। अब दो साइक्लिक ग्रुप की प्रोडक्ट जो है वो साइक्लिक कब होती है? जब दोनों ग्रुप्स के जो ऑर्डर हैं वो रिलेटिव प्राइम हो। जैसे आप C4 और क्रॉस C2 कर लें, तो वो C8 के साथ आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, क्योंकि उनके ऑर्डर रिलेटिव प्राइम नहीं है, 2 और 4 रिलेटिव प्राइम नहीं है। लेकिन अगर आप C2 क्रॉस C3 निकालते हैं या C2 क्रॉस C5 निकालते हैं, तो ये C2 क्रॉस C3 जो होगा वो C6 के साथ आइसोमॉर्फिक होगा, क्योंकि 2 और 3 जो है वो रिलेटिव प्राइम है। C2 क्रॉस C5 निकालेंगे तो वो C10 के साथ आइसोमॉर्फिक होगा, क्योंकि वो 2 और 5 जो है वो आपस में रिलेटिव मार्किंग है, रिलेटिव आपस में वो उनके ऑर्डर रिलेटिव ऑर्डर के वो जो है वो हमारे पास ग्रुप्स हैं वो। लेकिन अगर आप C2 क्रॉस C4 निकालेंगे ना तो वो C8 के साथ आइसोमॉर्फिक नहीं होना, उसने एलिमेंट्स उसके अंदर 8 ही होंगे, वो अबिलियन होगा लेकिन वो साइक्लिक नहीं होगा, C8 के साथ वो आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। और तीसरा जो अबिलियन ग्रुप हमें मिलेगा, वो हमें मिलेगा अगर हम P की जहाँ पे 2 रखते हैं तो C2 क्रॉस C2 क्रॉस C2, उसके अंदर भी 8 एलिमेंट होंगे, और वो भी हमारे पास जो है वो एक नॉन साइक्लिक ग्रुप होगा, लेकिन वो एक अबिलियन ग्रुप होगा। अच्छा जी, इसके अलावा हमें जो नॉन अबिलियन ग्रुप मिल सकते हैं वो कुछ भी मिल सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम ऑर्डर 8 की बात कर रहे हैं तो 3 अबिलियन ग्रुप्स की हमने बात कर ली कि एक C8, एक C4 क्रॉस C2, एक C2 क्रॉस C2 क्रॉस C2, ये 3 अबिलियन होंगे ऑर्डर 8 के। और जो दो नॉन अबिलियन ग्रुप मिलेंगे वो हमें कटर्नियन ग्रुप मिलेगा Q8, हमें पता है इसका ऑर्डर 8 होता है।
एक D4 हमें मिलेगा, इसका हमें पता है कि इसका ऑर्डर भी 8 होता है। D4 और Q8 जो होते हैं दोनों का ऑर्डर 8 होता है, लेकिन ये आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं होते, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो सेम नहीं होता। इसके अंदर Q8 के अंदर हमें 6 एलिमेंट ऐसे मिलते हैं जिनका ऑर्डर 4 होता है, लेकिन D4 के अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर 4 होता है। तो इनके एलिमेंट्स के ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसलिए ये आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। तो अगर किसी ग्रुप का जो ऑर्डर है वो किसी प्राइम नंबर का क्यूब होगा, तो उस ऑर्डर के हमें 5 ग्रुप्स मिलेंगे, उनमें से 3 अबिलियन ग्रुप होंगे और जो 2 होंगे ग्रुप वो नॉन अबिलियन होंगे। और अबिलियन ग्रुप निकालने का मैंने आपको बता दिया कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास 27 ऑर्डर है, तो 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे पी की जहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो आपका ये C27, ये C9 क्रॉस C3, ये C3 क्रॉस C3 क्रॉस C3, और 2 नॉन अबिलियन ग्रुप जो हैं वो कुछ और इसके अलावा होंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रिक है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 2p की फॉर्म में हो, कि प्राइम नंबर का 2 टाइम मल्टीपल हो, और इसमें एक कंडीशन है कि p के हम जो स्टार्ट ले रहे हैं ना वो 2 से लेना, आपने 3 से करना है स्टार्ट आपने इसको। यानी आप 3 प्राइम नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें 6 बनता है, फिर नेक्स्ट प्राइम 5 आता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 आता है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 14 आ जाएगा। इस तरह ये जो आपके पास ऑर्डर बनेंगे ना, इन ऑर्डर के हमारे पास सिर्फ 2 ही ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। जैसे ये हमारे पास 3 into 2 है, ये 6 बनता है, इसका मतलब है कि 6 जो है ना वो इस 2p की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो देयर विल बी द 2 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। अब वो 2 ग्रुप कौन कौन से होंगे? एक तो हमें पता है कि वो साइक्लिक ग्रुप होना है C6, और दूसरा जो ग्रुप होगा वो हमारे पास S3 होगा। S3 का ऑर्डर भी हमें पता है 6 होता है, और D3 का ऑर्डर भी हमें पता है 6 होता है। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो एक ग्रुप हमें C6 मिलेगा और एक हमें S3 मिलेगा। तो अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर किसी प्राइम नंबर का 2 टाइम मल्टीपल होगा, तो उस ऑर्डर के हमारे पास जो है वो सिर्फ 2 ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। जैसे ये 10 है, 10 को हम 2 into 5 लिख सकते हैं, प्राइम नंबर का 2 टाइम मल्टीपल है। सो देयर विल बी 2 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। 2 ग्रुप हमें मिलेंगे ऑर्डर 10 के, जिनमें से एक ग्रुप C10 होगा और दूसरा ग्रुप जो है हमारे पास D5 होगा। तो ये ट्रिक थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 2 प्राइम नंबर की प्रोडक्ट होगा, इफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर दैट इज PQ, वेयर P इज नॉट इक्वल टू Q एंड P ग्रेटर देन Q, देन देयर विल बी 2 केस। तो हमारे पास 2 केस बनेंगे, इसको हम वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहला केस हमारे पास है कि ग्रुप का ऑर्डर 2 प्राइम नंबर की प्रोडक्ट है एंड Q डज नॉट डिवाइड P-1, कि आपके पास जो सेकंड पार्ट होगा उस नंबर का वो फर्स्ट पार्ट में से आप 1 माइनस करें तो उसको डिवाइड नहीं करेगा। तो अगर आपके पास ऐसी कोई क्राइटेरिया होगा, तो इसका मतलब है देन देयर इज ओनली वन ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ, कि इस PQ ऑर्डर का सिर्फ एक ही ग्रुप होगा, और वो अंडरस्टूड है कि वो साइक्लिक होगा। इसकी एग्जांपल करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये 15 है, 15 2 प्राइम नंबर की प्रोडक्ट है 5 into 3, और पहला ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है। तो कंडीशन ये थी कि P ग्रेटर देन Q, पहली कंडीशन ये थी, वो सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन ये थी कि ये जो 3 है ये 5 - 1 को डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो अगर हम देखें 5 में से आप 1 माइनस करें 4 बचता है, तो 3 डज नॉट डिवाइड 4। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर 15 का जो ग्रुप है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो देर इज ओनली वन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 विच इज साइक्लिक ग्रुप C15। हमें पता है कि वो ऑर्डर 15 का एक ही ग्रुप होगा, और वो हमारे पास जो है वो C15 होगा। अब अनदर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जस्ट मेंशन किए हैं 35 और 77, आप इनको भी चेक कर सकते हैं। 35 को हम 7 into 5 लिख सकते हैं, और अगर आप 2 प्राइम नंबर की प्रोडक्ट हो गई, P हमारे पास 7 है, Q हमारे पास 5 है, और अगर आप 7 में से 1 माइनस करें 6 बचता है, और 5 6 को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब 35 ऑर्डर का जो ग्रुप है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इट मीन के 35 ऑर्डर का जो ग्रुप है वो एक ही होगा और वो साइक्लिक होगा हमारे पास। इस तरह आप 77 को भी 2 प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में लिख लें 11 into 7, और जब आप ये वाली कंडीशन चेक करेंगे तो देखेंगे कि ये उसको जो है ना सेटिस्फाई कर रहा होगा। उसके बाद सेकंड केस है हमारे पास कि ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 2 प्राइम नंबर की प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो Q होगा वो P-1 को डिवाइड करेगा। ये सेकंड केस है हमारे पास। तो अगर इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि Q जो है वो डिवाइड करे P-1 को, इट मींस कि देन देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर PQ। इस PQ ऑर्डर के 2 ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। ये आपने दोनों केस के अंदर डिफरेंस रखना है।
कि पहले केस में था कि Q जो है वो P-1 को डिवाइड नहीं करता। अगर वो केस बनता है तो इसका मतलब है कि उस ऑर्डर का हमारे पास एक ही ग्रुप होगा और वो साइक्लिक होगा और वो अबेलियन भी होगा। लेकिन अगर Q जो है वो P-1 को डिवाइड करता होगा तो इसका मतलब है देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर PQ। इस PQ ऑर्डर के हमें दो ग्रुप मिलेंगे। एक उसमें से साइक्लिक ग्रुप होगा CPQ और दूसरा कोई नॉन अबेलियन ग्रुप होगा ऑर्डर PQ का। इसकी एग्जांपल है हमारे पास 34। 34 को हम दो प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं 17 इंटू टू। और ये इस कंडीशन को दो प्राइम नंबर की प्रोडक्ट होगी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि P ग्रेटर देन Q है। और दूसरी कंडीशन ये है कि Q डिवाइड P-1। तो ये जो Q है जो कि 2 है और P हमारे पास 17 है, तो अगर मैं P-1 करूं तो वो 16 आएगा और 2 जो है वो 16 को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 34 ऑर्डर का ग्रुप है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो देयर इज ओनली टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 34। तो हमारे पास ओनली दो ग्रुप्स होंगे ऑर्डर 34 के, उसमें से एक ग्रुप तो साइक्लिक होना है वो अंडरस्टूड है, और दूसरा कोई नॉन अबिलियन ग्रुप होगा। जैसे ऑर्डर 34 का हमारे पास D17 है, डाई हेडर ग्रुप है डिग्री 17 का, और उसका ऑर्डर जो है वो 34 होता है, वो एक नॉन अबिलियन ग्रुप होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक उसका सेकंड केस था। तीसरा उससे अगली जो हमारे पास ट्रिक है वो ये है कि अगर ग्रुप का जो ऑर्डर है वो तीन प्राइम नंबर की प्रोडक्ट प्रोडक्ट में होगा। तीन प्राइम प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में इस तरह से होना चाहिए कि जो पहला प्राइम नंबर है वो दूसरे से छोटा हो, दूसरे वाला प्राइम नंबर जो है वो तीसरे से छोटा हो। अगर आपको कोई ऐसा ऑर्डर मिल जाता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मींस के पहली तो वो तीन प्राइम नंबर की प्रोडक्ट हो, दूसरा ये कंडीशन हो कि पहला प्राइम नंबर दूसरे से छोटा हो, दूसरा तीसरे से छोटा हो, तो इसका मतलब है देर आर R-1 नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट ऑफ ऑर्डर PQR। कि जो आपको R मिलेगा उसमें से आप एक कम कर देंगे तो उतने आपको ग्रुप मिलेंगे उस ऑर्डर PQR के। जैसे हमारे पास ये 42 ग्रुप का ऑर्डर है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 7। तो पहली कंडीशन ये है कि तीन प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में होना चाहिए, तो ये हमने तीन प्राइम नंबर्स की जो प्रोडक्ट है उसमें लिख लिया। दूसरी कंडीशन ये है कि पहला नंबर दूसरे से छोटा होना चाहिए, दूसरा तीसरे से छोटा होना चाहिए, तो वो भी इसकी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब है कि R-1, R हमारे पास यहाँ पे 7 है, और जब आप 7 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। इसका मतलब है कि 42 ऑर्डर के जो डिफरेंट ग्रुप्स होंगे ना वो हमारे पास 6 होंगे। तो आप इस तरह से और भी एग्जांपल ढूंढ सकते हैं जिसमें तीन प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट है, और आप उसमें ये कंडीशन बना के इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि उस ऑर्डर के टोटल कितने नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स हैं। तो ऑर्डर जो 42 है इसके हमें हमारे पास 6 डिफरेंट ग्रुप्स हमें मिलेंगे ऑर्डर 42 के। अब कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस सेंस में है कि समटाइम हमें इन ऑर्डर के जो ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में सेंटर पूछ लिया जाता है, उनके बारे में उनकी कॉन्जुगेसी क्लासेस पूछ ली जाती हैं, इससे कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स पूछ लिए जाते हैं। तो जब हमें एक ग्रुप के